नमस्कार। इस वक्त में मैं नया गांव दुर्गा मंदिर के यहाँ खड़ा हूँ और ये देख सकते हैं ये रिहायशी इलाका है। यहाँ जो बिल्कुल सटे हुए ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगाया हुआ है और ये कहा जा रहा है ये रात से रिपेयर किया जा रहा था और ये ट्रांसफार्मर इस वक्त यहाँ लोग काम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं ये मैं बताऊंगा। रात से ट्रांसफार्मर कहा जा रहा है रिपेयर किया जा रहा था और उसके बाद जैसे ही इसको रिपेयर के बाद ऑन किया गया इसमें ब्लास्ट हुई और आग पकड़ ली और आग जो है तेज रफ्तार से फैल रही थी। हालांकि यहाँ के लोगों का कहना है कि फायर ब्रिगेड के दमकल को आना पड़ा और यहाँ पे आग को बुझाना पड़ा और यही स्थिति आप देख सकते हैं। अगर आग फैली होती तो बिल्कुल सटे हुए यहाँ पे घर नज़र आ रहे हैं चारों तरफ, तो ये हादसा बड़ा हो सकता था, भयानक हो सकता था। और यहाँ पे इस वक्त में यहाँ की काउंसिलर मैडम वो भी मौजूद हैं घटनास्थल पे, वो भी पहुँच चुकी है। कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता और लीडर जो हैं वो भी, उनके हस्बैंड मुत्तुरामन जी वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ के बाशिंदे इस वक्त यहाँ पे हैं और इलेक्ट्रिसिटी के संबंधित अधिकारी जो हैं वो भी इस वक्त में यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन क्या हुई ये लापरवाही और कैसे हुई और रिपेयरिंग के बाद जाकर के ये धमाका, ये आग पकड़ने की घटना ये आम नहीं हो सकती है। तो चूक कहाँ पे हुई ये जानकारी लेने का हम प्रयास करते हैं। ज़रा बताइएगा, अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम श्याम है। श्याम जी, क्या हुआ था यहाँ पे? कल 9:30 बजे यहाँ पर जो एक ब्लास्ट हुआ था जी ट्रांसफार्मर में जी, जिसकी जो टुकड़े हैं हमारे घर पर आके गिरी है। ओके, तो इमीडिएटली हमने फ़ोन किया जी शादीपुर साइड ऑफिस। हाँ। उसके बाद उन्होंने वहाँ से कुछ देर का लोग आए वहाँ से, तो मैंने कहा जेई को बुलाइए। तो जेई काफ़ी देर के बाद आया। मैंने पूछा क्या हुआ, तो बोले कि ब्लास्ट हुआ है, हम लोग इसको बनाएंगे बोले। तो हमने कहा ठीक है चलो भाई क्या होता। तो बहुत दिन तक कोशिश करे, कुछ नहीं हुआ, अल्टरनेट कुछ करे लोग नहीं हुआ। तो जेई से मैंने बात किया सर क्या है, इसको क्या कर सकते बताइए। तो उसके बाद में जेई बोला कि मुझसे ये गलती हुआ कि मैंने 10 दिन पहले इसमें तेल डालना था, जो लीकेज था वो तेल मैंने नहीं डाला, उसका वजह से शायद ये हो सकता बोला। चलो ठीक है, तो अभी क्या करना सर बताइए। अभी ट्रांसफार्मर लेके आइए, चेंज करिए, पूरा बस्ती अंधेरा पड़ा है और परेशानी हमारा कल से यही हाल। कल 15 उसके बाद में क्या हुआ सर, सुबह 11 बजे ये लोग एक ट्रांसफार्मर लेके आया। स्टाफ लोग सुबह आ गए थे काम करने, वो लोग काम कर रहे थे। फिर ट्रांसफार्मर वहाँ भी जो जहाँ से लेना था वहाँ पर वो लीकेज था। फिर इन्होंने DRDO यहाँ से उन्होंने एक ट्रांसफार्मर उठाया। उसके बाद यहाँ लाके लोग करीब 12 बजे शिफ्ट किए। शिफ्ट करने के बाद में वो लोग 1 बजे के आसपास को चार्ज किए। करीब 15 घंटे के बाद में हमारा लाइन आया और 2 बजने को 5 मिनट में दोबारा इसमें आग लगी। उसके बाद हमने इमीडिएटली फायर को फ़ोन किया। वहाँ से तो काफ़ी देर लगा, तब तक हमने फायर ब्रिगेड को कहे कि भैया आप एक काम कीजिए, लाइन बंद करवा दीजिए। जब लाइन बंद कराया तो हम अपने आसपास जो जितने भी पानी रखे थे उससे हमने गांव वाले मिलके उनको बुझाने की कोशिश की, लेकिन नहीं बुझ रहा था। घर हमारे घर तक आग आ गई थी। जी। उसके बाद फिर हमारा जो फायर ब्रिगेड सर्विस आया, उसकी वीडियो हमारे पास है, चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ज़रूर लूँगा मैं। और हम चाहते हैं कि अभी जो ट्रांसफार्मर है शिफ्ट हो जाए सर, क्योंकि बहुत नज़दीक में है। यहाँ मेडिकल शॉप है, यहाँ हमारा ये गोडाउन है। हाँ, क्योंकि रिहायशी इलाका बिल्कुल करीब है और बहुत करीब है, 10 मीटर भी डिस्टेंस नहीं हमारे बीच में इसके। बिल्कुल। तो इसलिए आपसे भी गुजारिश है कि आप इसको जरा उठाइए और कोशिश कीजिए कि प्रशासन के सामने कि हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ज़रा हम कोशिश करेंगे। यहाँ पे महिलाएं हैं और महिलाओं से इसलिए बात करना ज़रूरी है क्योंकि घर में आमतौर पे महिलाएं मौजूद होती हैं और इस तरीके की घटना जो कहा जा रहा है कि इसकी जो चिंगारी है, आग की लपटें वो घर तक पहुंची है और ख़तरा ज़्यादा गंभीर हो सकता था। आप बताएंगे जी क्या हुआ था? आप बोल सकती हैं, आप बोलिए। सर वही सर, हम लोग भी रेस्ट कर रहे थे कि करंट आया। 15 घंटे के बाद में करंट आया तो हम लोग सोचे थे कि चलो रेस्ट कर ले। जी। फिर सामने मेडिकल स्टोर से एक बच्चा दौड़ करके आया कि देखो जल्दी आग लग गया करके, पता चला तब हम लोगों को। फिर हम लोग भी वहाँ देखे, आवाज़ दे रहे हैं क्या हुआ,
तो फटाफट हम लोग भी फायर ब्रिगेड को कॉल किया कि नीचे केबल वगैरह में सब में लग चुका था तब तक। फिर हम लोग सोचे ठीक है चलो फायर ब्रिगेड आएगा तब तक सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन उतने देर में तो बहुत ज्यादा हवा के साथ एकदम लपटे ज्यादा ही आ रहे हैं, घर की तरफ आ रहे हैं। हम भी क्या करेंगे, अपना बचाव में कुछ तो करेंगे हम लोग भी फिर पानी डालना शुरू कर दिए। क्या करेंगे, फिर कोई और रास्ता नहीं था। फायर ब्रिगेड का वेट करेंगे तो पूरा घर चला जाएगा हमारा लाइन से। बिल्कुल बिल्कुल, कितना वेट करें हम लोग बताइए। फिर फायर ब्रिगेड आके बाकी बचा कुछ तो फायर ब्रिगेड गया। बस यही चाहते हैं कि हम लोग ये जैसे भी हो ट्रांसफार्मर यहाँ से हट जाए। बच्चे यहाँ खेल नहीं सकते, जब चाहे तब ये ब्लास्ट हो जाता है। कभी भी आए दिन इसमें हर दिन कंप्लेन है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि इसमें कंप्लेन नहीं है। हर कोई सोचता है कि कैसा ट्रांसफार्मर की हर 10 दिन में यहाँ पे कंप्लेन आ जाता है। आप लोग कभी ऐसे मास कंप्लेन के तौर पे आप लोगों ने लिखित कुछ दिया है कि ट्रांसफार्मर में यहाँ से? कभी लिखे नहीं है सर। आप अभी देंगे? इतना बड़ा हादसा कभी नहीं हुआ। आज इतना बड़ा हादसा हुआ कभी नहीं हुआ। इतना बड़ा हादसा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। आज मेरा घर जल जाता होने से गवर्नमेंट बना के देता या इलेक्ट्रिसिटी बना के देते, कोई नहीं देता। 1 रुपया घूम के चले जाएंगे। यहाँ के जेई हुई सब पी के घर में पड़े रहते, कोई नहीं आता बुलाने से। कोई कम नहीं है, काउंसलर हो तो कोई भी हो तो हम तो सीधा बात बोलेगा। पर ये है भैया, हाथ जोड़ता मेरा, यहाँ से ये ट्रांसफार्मर एकदम हटा दीजिए इमीडिएटली, हमको नहीं चाहिए बस। आगे देखिए और कुछ नहीं चाहिए, यहाँ से ट्रांसफार्मर हटा। हम ले लेंगे। तो ये आप, हाँ बोलिए और कुछ बोलना एकदम ऐसे ट्रांसफार्मर हटाना बस, और कुछ नहीं। हम तो ये लोगों का आक्रोश है कि इस वक्त वो चाह रहे हैं ये ट्रांसफार्मर जो बिल्कुल रिहायशी इलाके और उसके बीचों बीच आप देख सकते हैं ये फुटपाथ है और ये फुटपाथ आने जाने के रास्ते हैं। ये यहाँ पे सटा हुआ घर है, यहाँ पे ये मकान है और ये हादसा इनका कहना है, खासकर महिलाओं का ये कहना है कि ये जो आए दिन हादसा हो रहा है ये कोई भयानक या गंभीर स्थिति पैदा कर सकता है। इसलिए वो चाहते हैं कि ये ट्रांसफार्मर को हटाया जाए। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर डायरेक्टर जो हैं इलेक्ट्रिसिटी, इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी में जो आला अधिकारी हैं, उनसे हमारी गुजारिश रहेगी कि लोगों की ये गुजारिश जो है ये मानी जाए और इस ट्रांसफार्मर को कोई सुरक्षित स्थान पे शिफ्ट करा दिया जाए ताकि कोई बड़ा हादसा होने की जो संभावना है वो टले और वो समाप्त हो। और जिस तरीके का यहाँ पे लोग बाग इस वक्त गुस्से में हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे इल्ज़ाम है और इलेक्ट्रिसिटी के काम करने के तरीके पे हर वक्त सवाल उठते रहे हैं, सवालिया निशान आते रहे हैं कि इनके काम करने का ढंग, इनके जो मुस्तैदी या चुस्ती कह लीजिए, ये बहुत धीमे रफ्तार से चलते हैं और इक्विपमेंट्स इनके पास में कितने मौजूद हैं ये आला अधिकारी जवाब दे। और क्या इसी तरीके से स्मार्ट सिटी को सजाया जाएगा? क्या अंडमान निकोबार मॉरिशस ट्रांसफार्मर में आग लगा करके मॉरिशस बनाया जाएगा या ऐसे गैर जिम्मेदाराना रवैये से ये सिंगापुर का नज़ारा देखने को मिलेगा अंडमान में? ये बहुत सोचने की बात है। चलिए हम जानेंगे, यहाँ काउंसिलर भी मौजूद है, काउंसिलर जी से, मैडम से जानना चाहेंगे। मैडम ये बताइए आपको कैसे पता चला? हमको कोई फ़ोन करा। नमस्कार, सबका नमस्कार जी। ये तो प्रॉब्लम तो हम लोग अंडमान में सबका जाता है जी। कितना दिन से कैसे कैसे करंट जाता आता है, करंट जाने कितना बार जाता है उससे कम करंट रहता, सबको पता है जी। क्यों इस तरह होता है हम लोग को भी नहीं पता, किसको भी नहीं पता, कोई सोल्यूशन भी नहीं बोलता। इलेक्ट्रिसिटी जवाब भी ठीक से नहीं देती है। हम लोग के पास तो पूरा पांडे बोलता, पांडे रहता तो सारा सामान लेके ये क्लियर तो करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए, वो तो नहीं करता। हमेशा तो जाता आता है, सबका जानता है, सारा पॉलिटिकल पार्टी का जाता है, बीजेपी का जानता है, सबका जानता है, एलजी का जानता है, सबका जानता है। इसलिए हम क्या बोलता है, ये तो इतना रात को किया वाला सुबह तक नहीं आया, रात भर काम कर रहा है, कह रहे 15 घंटे तक बिजली नहीं थी। हाँ। फिर उसके बाद सुबह काम करके अभी तो आया थोड़े दिन का पहले, हैवी लोड को पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं वो पूरा चल गया, पड़ गया बोलता जी। इसका पता हम लोग को भी मैसेज मिला था, पब्लिक से फ़ोन आया, फिर उसका बाद हम लोग का इधर उधर था और उसका बाद इधर आया था, आके देखा तो थोड़ा पैदगढ़ भी गाड़ी भी आई, पब्लिक इधर सब जमा था। हाँ, पब्लिक ने भी आग पहले बुझाने की कोशिश की। हाँ, कोशिश इधर अगल बगल वही लोग रहता है ना जी, बिल्कुल। अभी दूर से आप रहता तो आपको तो नहीं जानता, हाँ, अगल बगल तो जो पूछना बिल्कुल। इसलिए हम लोग भी आया था, तो उसके बाद वो तो बंद हो गया आवाज़, ये तो आखिर तो बंद हो गया।
और अगल बगल वाला कितना घर है उस लोग को बहुत डेंजरस है। अभी मैडम एक बात और हम पूछ लेते हैं, इनका अब कहना है, ये गुस्से में अभी बोल रहे हैं कि ये ट्रांसफार्मर, हालांकि ट्रांसफार्मर बहुत खतरनाक स्थिति में है, आसपास घर बहुत सटे हुए हैं, तो ये ट्रांसफार्मर को शिफ्ट करने की बात है, क्या आप बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी से? इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग बात करेगा, वो जो क्या व्यू का बोलता है उसका इंस्ट्रक्शन जी। और इमीडिएट ये अंडमान में करंट का प्रॉब्लम है, उसका वजह से भी ये इस तरह प्रॉब्लम भी हो सकता है जी। घड़ी घड़ी जाता आता तो वो प्रॉब्लम तो होएगा ना, इसलिए इमीडिएट ये प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। एलजी से लेके गवर्नमेंट का भी ये इमीडिएट एक्शन हो चाहिए जी। तो यहाँ एक्स काउंसिलर भी हैं मुत्तुरामन जी, आप ये बताइए, ये घटना जो घटी है और शिफ्टिंग की बात हो रही है, खतरनाक है ये, ट्रांसफार्मर जैसे सटा हुआ है घर के आसपास और इसको शिफ्ट कराने की बात हो रही है, तो इसको क्या किया जा सकता है, आप लोग क्या कदम उठाएंगे? अभी तो ओपन तो मालूम हुआ ना जी, उसका बारे में हम लोग लेटर भी लिखेंगे और डायरेक्ट एसी मैडम से भी बात करेगा जी। अगर ये हम पब्लिक का भी इंस्पेक्शन करिए, करने के बाद उसका कैसा हटाना क्या करना वो हम लोग रेकमेंड करेगा। करने वाला काम ऊपर लेवल का इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, अगर वो डिपार्टमेंट का हम लोग वादा रखेंगे, अगर इस तरह प्रॉब्लम में अगल बगल में घर है और सारा पब्लिक मेरा घर में आकर रात को टाइम आया है और रात भर करंट नहीं है, फिर उसका बाद भी हम ये सबको तो फोन करता है, आप लोग को कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं रहता है और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट रहता है, वो भी कोई अटेंड करने के लिए आदमी रहता नहीं रहता पता नहीं है। ये तो आज नहीं है, ये हमेशा ये प्रॉब्लम रहता है। अगर उसका जिम्मा कौन है, क्या काउंसलर क्या है बोल सकता है जी, लेटर लिख सकता है, उसके ऊपर में एलजी के ऊपर में चीफ सेक्रेटरी के ऊपर में या पावर सेक्रेटरी के ऊपर में वो काम करना है, एक्शन लेना है, क्या हुआ करके है। और बार बार बंद करेगा, सारा ब्रिज टीवी मोटर सारा करके सारा जामन खराब हो गया, ये खराब हो गया, उसके ऊपर में भी ये देखिए ये हालत हो गया। अभी सुबह का एक ट्रांसफार्म फेल, रात को बोला एक ट्रांसफार्म फेल हो गया है और नया लेके आकर डालेगा, अगर नया लेके डालने के बाद भी यही होता बोलने से ये अगल बगल में क्या सोचेगा, मेरा गलत सोचता भी। पब्लिक रेफरेंस भी हम लोग है, सीधे सीधे आप लोगों को सवाल का जवाब देना होता है, पब्लिक आपसे रिलेटेड होता है, कोई जगह कुछ होने से भी हम लोग से पूछता है, क्यों हम लोग रेफरेंस भी हम लोग बोलने से हम लोग तो बोलना पड़ेगा, फिर काउंसलर बोलेगा तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन बात तो सुनना है, अच्छा के लिए तो सुनना ना, खराब बात तो नहीं है ना। बिल्कुल हाँ, इसलिए मेहरबानी से ये इमीडिएटली आप लोग थोड़ा इसका ट्रांसफार्म का दूसरा जगह में करना है, क्या करना है इंस्पेक्शन पहले करके उस जल्दी से जल्दी उसका एक्शन लेने से अच्छा है। धन्यवाद। और यही सबका कहना है और यही गुस्सा है इस वक्त में, और फिर से एक बार अपील करते हुए कि एडमिनिस्ट्रेशन संज्ञान ले और चीफ सेक्रेटरी महोदय खास करके जिनके ऊपर दारोमदार है अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन की, उनके कोई डिपार्टमेंट अगर कामकाज में ढीलापन दिखा रहा है तो वो संज्ञान जरूर ले। और इलेक्ट्रिसिटी एसी एंड डायरेक्टर, आप लोगों से ये विनती है कि यहाँ जो दुर्गा मंदिर नया गांव के क्षेत्र में, यहाँ जंक्शन से पहले ये ट्रांसफार्मर जो रिहायशी इलाके पे बिल्कुल सटा हुआ है और आए दिन यहाँ आगजनी हो रही है, इसे तुरंत यहाँ से शिफ्ट कराया जाए और जवाबदेही जो है जैसे पूछा जाए, जूनियर इंजीनियर जो यहाँ के इस वक्त में रखरखाव और देखभाल के लिए जिम्मेदारी जिनके कांधे पे हैं, उनसे भी जवाब तलब किया जाए कि मांजरा क्या है और क्यों ये हो रहा है, और तमाम जानकारियों के बाद जल्द से जल्द ये एक्शन लिया जाए। इसी उम्मीद के साथ कि जनता की आवाज़, उनके रिप्रेजेंटेटिव की आवाज़ आप तक पहुंचेगी और आप कोई एक्शन लेंगे और कदम उठाएंगे, इसी उम्मीद के साथ मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक।